मोदी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, तेरे इंडिया की ऐसी की तैसी मचा के रख देते। भाई मेरे अदारे जो हैं, इनसे पूरे जितने भी मुल्क हैं वो हाथ जोड़ते हैं मेरे अदारों को देखकर। तुम्हारी ऐसी की तैसी तुम्हारी फौज की, जो एक तरफ तो कहते हैं हम भूखे मर रहे हैं, तू अपनी फौज को खाना नहीं दे सकता, तो ये बारूद इतना कहाँ से लाएगा? इतने बड़े मुल्क के साथ तो पंगा ले रहा है कि हमारे आर्मी चीफ को देखकर तुम्हारी शलवार में पेशाब के कतरे गिर रहे होते हैं। तुम्हारे पास इतनी ताकत नहीं है कि तुम मेरे पाकिस्तान पे इस तरह शब खून रात के अंधेरे में मार के तूने देख दिया। अगर तू थोड़ा सब्र करता ना, वो वाइट झंडा अभी ना लगाता तू, तुम्हें पता चल जाता कि पाकिस्तान कैसा मुल्क है और पाकिस्तान की फौज कैसी है। जब से आप इक़्तिदार में आए हो, आप उन मजलूम कश्मीरियों का खून बहाते रहे हो, मुस्कीन यतीम बेवा के सिरों पर आप राज करते रहे हो। ये जो कुछ करके आप शोहरत हासिल करना चाहते हो, खुदा की कसम से तुम्हें शोहरत नहीं मिलेगी, तुम्हें इस इंडिया में जुतियाँ मिलेंगी, तुम्हें रास्ता भी नहीं मिलेगा कि तुम निकलोगे कैसे इस मुल्क से। वो तुम्हारा मुल्क है, उस मुल्क में तुम्हें इंशाल्लाह जुतियाँ पड़ेंगी। बाकी जो तुमने कल किया रात को इस मसाजिद पे जो किया, ये मसाजिद की पकड़ है मुंदी कि तू लंगड़ा चलेगा इस इंडिया में और तुझे रास्ता नहीं मिलेगा। तू चोरों की तरह निकलने की कोशिश करेगा, लेकिन वहां से तुम्हें गैर मुस्लिम नहीं निकलने देंगे। कश्मीर के साथ जो तूने किया, उन बेवा मुस्किन यतीम बेसहारा लोगों पे जो तुम बमबारी गिरा के शोहरत हासिल करना चाहते हो ना मुंदी, ये शोहरत तुम्हें नहीं मिलेगी अल्लाह की मेहरबानी से। मैं तुम्हें वसूख से कह देना चाहता हूँ कि तुम इंडिया से भाग के निकलोगे नहीं, तुम्हें ये जुतियाँ पड़ेंगी और ये पूरा पाकिस्तान देखेगा, पूरा मैं कहता हूँ पूरे मुल्क देखेंगे तुम्हें जुतियाँ पड़ रही होंगी। इन्हीं हिंदुओं की जुतियाँ तुम्हें पड़ रही होंगी जिन पे आज ये तुम शोहरत हासिल करने के लिए, सारा तुम शोहरत हासिल करने के लिए कर रहे हो। तुम्हारी कोई इंडिया से वफादारी नहीं है। अगर तुम इंडिया के वफादार हो तो ये जंग के बारे में ऐसे काम वहाँ किए जाते हैं जिस मुल्क को पीछे किया जाता है। मेरे मुल्क और मेरे आर्मी चीफ को मैं शाबाश पेश करता हूँ कि इस वक्त उसने हौसले से काम किया है, वरना तेरे इंडिया की ऐसी की तैसी मचा के रख देते। भारत ने रात के अंधेरे में पाकिस्तान में हमला किया, आप क्या कहेंगे? देखें जी, सबसे पहली बात है मैं पाकिस्तानी हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैं अल्लाह का कलमा को, अपने नबी का कलमा पढ़ने वाला हूँ और ये मैं दिल से पढ़ता हूँ। और ये जो उसने रात की अंधेरी रात में जो शब खून मारा, इसे शब खून कहते हैं। आगे ये बहादुर आदमी का काम नहीं है, ये बुज़दिल आदमी का काम है। मोदी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे आर्मी चीफ को देखकर तुम्हारी शलवार में पेशाब के कतरे गिर रहे होते हैं। तुम्हारे पास इतनी ताकत नहीं है कि तुम मेरे पाकिस्तान पे इस तरह शब खून रात के अंधेरे में मार के तूने देख दिया। अगर तू थोड़ा सब्र करता ना, वो वाइट झंडा अभी ना लगाता तू, तुम्हें पता चल जाता कि पाकिस्तान कैसा मुल्क है और पाकिस्तान की फौज कैसी है। मैं अपने आर्मी चीफ को सलूट करता हूँ, उसे सलाम करता हूँ इस पूरे अपारा मार्केट और पूरे पाकिस्तान की तरफ से कि मेरे आर्मी चीफ ने वो काम रात को करके दिखाया। सुबह इसने तो अंधेरे में शब खून मारा है, इसे शब खून कहते हैं। ये दुश्मन की ये वार नहीं होती। आपने मसाजिद पे बम गिराया, मसाजिद पे। एक बात याद रख, अल्लाह के खौफ से डर और अल्लाह की पकड़ से डर। तू मुसलमान तो नहीं है, लेकिन पनाह अल्लाह के नीचे रहता है। तेरी ये पनाह आसमान छत तेरी नहीं है, तेरी सरजमीन पर पनाह है, उससे अजाब से डर। बात यह है कि ये रात के अंधेरे में शब खून मारा गया है, ये मसाजिद पे मारा गया है और मसाजिद अल्लाह का घर होता है। मैं कहता हूँ कि जो बिल्कुल ही आप किसी जानवर को भी कह दो ना, वो भी मसाजिद के अंदर नहीं घुसता। ये कैसा इंसान है कि जिसने मसाजिद पर रात को बमबारी करवाई है? वहाँ छोटे छोटे मासूम बच्चे और नमाज पढ़ने वाले बंदे को देखकर दूसरे को यार हया आती है। और आप गैर मुस्लिम तो हो, आप इंतहाई गिरे हुए इंसान हो। आपको आज अमेरिका ने क्या कह दिया, उसके बाद आपको चाइना ने क्या कह दिया। कोई मुल्क आपका साथ इसलिए नहीं दे रहा कि आप एक गलत आदमी हो। जब से आप इक़्तिदार में आए हो, आप उन मजलूम कश्मीरियों का खून बहाते रहे हो, मुस्किन यतीम बेवा के सिरों पर आप राज करते रहे हो। ये जो कुछ करके आप शोहरत हासिल करना चाहते हो, खुदा की कसम से तुम्हें शोहरत नहीं मिलेगी, तुम्हें इस इंडिया में जुतियाँ मिलेंगी, तुम्हें रास्ता भी नहीं मिलेगा कि तुम निकलोगे कैसे इस मुल्क से। वो तुम्हारा मुल्क है, उस मुल्क में तुम्हें इंशाल्लाह जुतियाँ पड़ेंगी। बाकी जो तुमने कल किया रात को इस मसाजिद पे जो किया, ये मसाजिद की पकड़ है मुंदी कि तू लंगड़ा चलेगा इस इंडिया में और तुझे रास्ता नहीं मिलेगा। तू चोरों की तरह निकलने की कोशिश करेगा, लेकिन वहां से तुम्हें गैर मुस्लिम नहीं निकलने देंगे। क्यों? कि तूने रात के अंधेरे में शब खून मस्जिद पे मारा है। ये अल्लाह का फरमान है कि जहाँ मुसलमान नमाज पढ़ रहा होता है, वहां से एक आम जिस तरह बिल्ली हो गया, चूहा हो गया, कुत्ता हो गया, उसके पास से नहीं गुजरते। यार आप तो कम अज कम इंसान पैदा हुए माँ के पेट से, तुम कैसे इंसान हो कि जिसने मसाजिद पे बमबारी की है? तुम्हारी ऐसी की तैसी तुम्हारी फौज की, जो एक तरफ तो कहते हैं हम भूखे मर रहे हैं, तू अपनी फौज को खाना नहीं दे सकता, तो ये बारूद इतना कहाँ से लाएगा? इतने बड़े मुल्क के साथ तो पंगा ले रहा है कि जिसके अदारे इतने मजबूत हैं
कि तुमसे अच्छे मुल्क इस वक्त हाथ जोड़ रहे हैं कि पाकिस्तान से खूबसूरत, पाकिस्तान से अच्छा और पाकीज़ा मुल्क कुछ भी नहीं है। तो अपने इंडिया को लेके ये जो कुछ तू करके कश्मीर के साथ जो तूने किया, उन बेवा, मुस्किन, यतीम, बेसहारा लोगों पे जो तुम बमबारी गिरा के शोहरत हासिल करना चाहते हो ना, मुंदी ये शोहरत तुम्हें नहीं मिलेगी अल्लाह की मेहरबानी से। मैं तुम्हें वसूख से कह देना चाहता हूँ कि तुम इंडिया से भाग कर निकलोगे नहीं, तुम्हें ये जुतियाँ पड़ेंगी और ये पूरा पाकिस्तान देखेगा, पूरा, मैं कहता हूँ पूरे मुल्क देखेंगे तुम्हें जुतियाँ पड़ रही होंगी। इन्हीं हिंदुओं की जुतियाँ तुम्हें पड़ रही होंगी जिन पे आज ये तुम शोहरत हासिल करने के लिए, सारा तुम शोहरत हासिल करने के लिए कर रहे हो। तुम्हारी कोई इंडिया से वफादारी नहीं है। अगर तुम इंडिया के वफादार हो तो ये जंग के बारे में ऐसे काम वहाँ किए जाते हैं जिस मुल्क को पीछे किया जाता है। मेरे मुल्क और मेरे आर्मी चीफ को मैं शाबाश पेश करता हूँ कि इस वक्त उसने हौसले से काम किया है, वरना तेरे इंडिया की ऐसी की तैसी मचा के रख देते। भाई मेरे अदारे जो हैं, इनसे पूरे जितने भी मुल्क हैं वो हाथ जोड़ते हैं मेरे अदारों को देखकर। मेरी ISI को देखो, मेरे इंटेलिजेंस को देखो, मेरे ब्यूरो को देखो, फिर मेरे चीफ को देखो। तुम्हारी शलवार में क्यों कतरे गिर रहे हैं? ये कतरे तेरे गिरते रहेंगे। ये मेरा आर्मी चीफ है, ये पाकिस्तान का आर्मी चीफ है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला आर्मी चीफ है। तुम्हारे पास ये ताकतें नहीं है। मैं फिर तुम्हें एक बता देना चाहता हूँ कि अब भी तुम होश के नाखन ले लो। अगर तुमने ये सफ़ेद झंडा लगाना ही था तो ये तुमने रात की शब रात में ये खून रेजी करके लगाने का फ़ायदा क्या? वो थोड़ा सा तो सब्र कर जाते, तुम्हें पता चल जाता कि मैंने रात को किया क्या, मेरे साथ हो क्या रहा है। बाकी जो कुछ इस वक्त हो रहा है, जो कुछ हुआ है, माशाल्लाह मैं अपनी आर्मी चीफ को सलाम पेश करता हूँ, पूरे पाकिस्तान की तरफ से सलूट करता हूँ कि वाह आर्मी चीफ, आपने कमाल करके दिखाया। मेरी फ़ौज इसी तरह मजबूत है, पूरा पाकिस्तान उसके साथ खड़ा है, हम उसके साथ खड़े हैं। अब हमारी फ़ौज लड़ रही है। जिस वक्त मेरी फ़ौज को हमारी ज़रूरत पड़ेगी, खुदा की कसम से मोदी में फिर हम आएंगे, हम आके आपको दिखाएंगे कि हम कौन लोग हैं और हम अपना बदला अपने मुसलमान का कैसे लेना चाहते हैं। मैं तुम्हें लगाम देना चाहता हूँ कि अब कश्मीर पर भी तुम ऐसा नहीं कर सकोगे। बस तुम्हारी बस है मोदी। अच्छा, आप ये बताइएगा जो मकबूजा कश्मीर के अंदर हमारे जो मुस्लिम मुसलमान भाई हैं उनके लिए आप क्या पैगाम देंगे? देखें जी, मेरे जो कश्मीर के जो भाई बहनें, जो लोग वहाँ शहीद हुए हैं, मैं उन्हें खराज तहसील पेश करता हूँ। अल्लाह उनकी शहादत को कबूल फरमाए। उन्होंने अपने मुल्क की खातर या अपनी बहनों की खातर तमाम मामलात को बचाते हुए जो शातें उन्होंने पाई हैं, वो एक शहीद हैं। बाकी मैं उन सबको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि पाकिस्तानी होने के नाते से हम आपके साथ खड़े हैं, मेरी फ़ौज आपके साथ खड़ी है, पूरा पाकिस्तान आपके साथ खड़ा है, हम हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। जब भी आपको हमारी ज़रूरत पड़ी, खुदा की कसम से हम ऐसे आपके पास आएंगे, आपकी सोच भी रह जाएगी कि ये कश्मीर कैसे पहुँचाएँ। हम जाने के लिए तैयार हैं।